हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके पशु के भी बहुत ज़्यादा चिचड़ियाँ लगी हुई है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, पशुशाला में जहाँ पशुओं को बांधते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा चिचड़ियों का प्रकोप हो गया है, तो आज आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पशुओं में जो चिचड़ियाँ होती है वो किस कारण से होती है, हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिसके कारण पशुओं पर चिचड़ियाँ नहीं लगे, पशुशाला में चिचड़ियाँ उत्पन्न नहीं हो और वो प्रजनन नहीं करे। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि चिचड़ियाँ होने का क्या कारण होता है पशु, और चिचड़ियाँ होने के बाद उसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है कि उसे चिचड़ियाँ जड़ से खत्म हो जाए, और चिचड़ियाँ होने के लिए क्या जिम्मेदारी से हमें क्या कार्य करना चाहिए कि पशु चिचड़ियाँ बिल्कुल खत्म हो जाए, चिचड़ियाँ नहीं हो। क्योंकि कई बार चिचड़ियाँ होने के कई ऐसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिसके कारण हमें ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से पशुओं के चिचड़ियाँ लग जाती है, पशुशाला में चिचड़ियाँ हो जाती है। तो आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पर सभी प्रकार के पशुओं से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो बनाए जाते हैं और पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझाई जाती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम बात करते हैं कि आजकल जो पशुपालन क्षेत्र में पशुओं के लिए बहुत ही एक प्रकार की घातक समस्या हो गई है कि पशुओं के जो बारिश का मौसम आता है तब पशुओं में चिचड़ियाँ बहुत ज़्यादा लग जाती है और पशुपालक बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कई प्रकार के घरेलू नुस्खे का उपयोग करके या कई प्रकार के मेडिसिन का उपयोग करके पशुओं की जो लगी चिचड़ियों का उनका उपचार कराते हैं, परंतु फिर भी पशुपालक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि वो चिचड़ियाँ जगह नहीं छोड़ पाती है और बार बार पशुओं के चिचड़ियाँ लग जाती है। उसके कई कारण हो सकते हैं। मैं आज आपको कई महत्वपूर्ण कारण बता रहा हूँ जिनकी वजह से पशुओं में चिचड़ियाँ होती है। सबसे पहला मुख्य कारण होता है कि अगर आप आपके पशुओं को गंदी जगह पर बांधते हैं, यानी पशुशाला की सफाई नहीं करते हैं, तो वहाँ चिचड़ियाँ उत्पन्न होने का, यानी चिचड़ियाँ प्रजनन करती है और चिचड़ियाँ उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें कि पशुओं के साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि गंदी अगर जगह रहेगी तो वहाँ चिचड़ियाँ उत्पन्न होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, कई बार हम पशु को बाहर से लाते हैं, कोई बाहर से परचेज करते हैं यानी आयात करते हैं, पशु को खरीद कर लाते हैं, तो उस पशु की अगर चिचड़ियाँ है तो अपने पूरे जो पशुशाला है उसमें वो फैल जाएगी और अन्य पशुपालक जो पशु होते हैं उनके भी ये फैल जाएगी। दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि आसपास का जहाँ आप पशु को बांधते हैं वहाँ आसपास में कहीं गंदगी तो नहीं है, जहाँ पर कई प्रकार के बदबूदार जो चीज़ें होती है वहाँ ये जो चिचड़ियाँ होती है वो उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने के बाद आपके पशुशाला में पहुँच जाती है। ऐसी स्थिति अगर आपको कहीं देखने को मिले आपके पशुशाला के आसपास, तो वहाँ पर भी आप इसे विशेष तौर पर ध्यान रखें। चौथी एक विषय और है कि आपकी जो पशुशाला है वहाँ पर आप रेगुलर सफाई करें, क्योंकि पशुशाला में रेगुलर सफाई नहीं करेंगे तो ये जो जमीन जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, उनमें ये प्रजनन करके अपने परिवार को बढ़ाती है, जिसकी वजह से पशुओं में धीरे धीरे चिचड़ियाँ पशु की चमड़ी पर लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि पशुओं में चिचड़ियाँ होने के पशुओं में क्या नुकसान होते हैं। कई बार हमें देखते हैं कि अधिकतर पशु में जिस पशु के ज़्यादा चिचड़ियाँ लगी होती है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ये जो चिचड़ी होती है पशु के खून को चूस लेती है और धीरे धीरे अन्य खूब सारी अगर चिचड़ियाँ पशु के लगती है, जू चिचड़ लगती है, तो पशु बिल्कुल डल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसमें खून की कमी हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। दूसरा कारण है कि जिस पशु में चिचड़ियाँ लगती है उसमें अगर आपका पशु दूधारू है तो उसमें दूध में कमी आ जाएगी। तीसरा कारण है पशु में चिचड़ियाँ अधिक लगने से जो बीमारी होती है बब्बेसियोसिस, प्रोटोजोल डिजीज, वो हो जाती है। और चौथा कारण है कि अगर आपके पशु में अधिक चिचड़ियाँ हो जाती है और अगर आप समय पर ध्यान नहीं देते तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि उसकी सावधानियां क्या रखें कि पशुओं में ये चिचड़ियाँ उत्पन्न नहीं हो, चिचड़ियाँ फैले नहीं। सबसे पहले हम ध्यान रखें कि पशु को अच्छी तरीके से रोज नहलाएं और अगर इसे किसी प्रकार की चिचड़ियाँ लगी हुई है तो उन्हें हटा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पशु के चिचड़ियाँ नहीं लग पाए। दूसरा सावधानी रखें कि पशुशाला की हमेशा नियत सफाई करें और अच्छे तरीके से उसका मेंटेन रखें। तीसरी, अगर आप सावधानी रखना चाहें तो पशु को एक स्थान पर लगातार नहीं बांधें, क्योंकि अगर एक स्थान पर लगातार बांधते हैं तो पशु के जो जहाँ पर पशु बैठता है वहाँ पर गंदगी होती है, गंदगी होने से वहाँ चिचड़ियाँ उत्पन्न होती है। चौथा है कि पशुशाला जहाँ आप पशुओं को बांधते हैं वहाँ रेगुलर आप कीटनाशक का छिड़काव करें ताकि पशुओं में जो कि ये चिचड़ियाँ उत्पन्न होती है वहाँ जो नीचे ज़मीन में उत्पन्न होती है वहाँ उसके लार्वा होता है, अंडे होते हैं, वो बिल्कुल नष्ट हो जाए और उसमें उत्पन्न होने की क्षमता कम हो जाए। तो आप ये 4 सावधानियाँ रखिए, आपकी किसी प्रकार की चिचड़ियाँ नहीं। अब हम बात करते हैं कि अगर पशु की चिचड़ियाँ लग जाती है उसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है। मैं आज आपको ऐसी दवाई बता रहा हूँ जिसका उपयोग करने से आप पशु के चिचड़ियों को बिल्कुल आसानी से खत्म कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर जो दवाई दिख रही है ये विट्राज
विट्राज के नाम से आती है, जो कि विवेक कंपनी की आती है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार की बिल्कुल किसी प्रकार का नुकसान नहीं करने वाली एक आयुर्वेदिक जैसे एक प्रकार की ये औषधि है, जो कि पशु को आप शरीर पर लगाने के बाद पशु को किसी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं होगी। पशु अगर इसे चाट भी जाता है तो पशु प्रकार की किसी को हानि नहीं होगी। तो ये जो विट्राज आती है, जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रही है, मेरे हाथ में है विट्राज डिप, जो कि 12.5% में आती है। यह जो चिचड़े के लिए विशेष स्पेशल बनी हुई है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई साइनाइड नहीं है, जो कि पशु अगर इसे चाट भी जाता है तो किसी प्रकार की पॉइजनिंग नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। ये जो इसमें 15 ml की पैकिंग है, इसका जो डोज रहती है, यानी इसे पशु के लगाने की जो तरीका रहता है वो रहता है, आप 2 ml ये लेके लगभग 500 ml पानी में मिला के 500 ml पानी में 2 ml विट्राज मिला के पशु के पोंछा लगा दे, यानी पशु के उसके शरीर पर चारों तरफ से पोंछा लगा दे, या पशु के छिड़काव कर दे। छिड़काव करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे अगर आप रखते हैं और उसके बाद पशु को नहलाते हैं, तो अगर आप एक क्रिया लगभग 3 से 4 दिन करते हैं तो पशु के पूर्ण रूप से चिचड़ियाँ खत्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको ये फिर से बता रहा हूँ कि ये जो विवेक कंपनी आती है, विट्राज के नाम से आती है, ये 6 ml की पैकिंग में आती है, 15 ml की पैकिंग में आती है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको भी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।